हरे कृष्णा। तो चलिए आज मैं आप सभी को सुनाती हूँ मकर संक्रांति पर कौन सी कथा कहानी सुननी चाहिए, जो कि आज के दिन सुनना जरूरी होता है। यानी कि आज है मकर संक्रांति और आज के दिन कौन सी कथा सुनी जाएगी। चलिए मन लगाकर ध्यान पूर्वक सुने और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। तो मकर संक्रांति पर्व के दिन कई लोग उपवास भी रखते हैं और विधि विधान के अनुसार सूर्य देव की उपासना करते हैं। तो इस दिन धर्मराज की कहानी अवश्य सुननी चाहिए, जो मैं आप सभी को सुनाऊंगी। प्लीज आप भी एक दूसरे के साथ शेयर करके पुण्य के भागी बन सकते हैं। तो मकर संक्रांति की कथा, तो हिंदू धर्म में शायद ही ऐसा कोई त्योहार होगा जिससे जुड़ी कोई पौराणिक कथा या कहानी ना हो। तो बात मकर संक्रांति की पर्व की करें तो इससे जुड़ी भी कई कहानियां प्रचलित हैं। तो बता दें कि इस साल मकर संक्रांति पर्व 14 जनवरी को मनाया जाएगा और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन ही गंगा मैया भागीरथी के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जा मिली थी। और कहते ये भी हैं कि इसी दिन भगवान विष्णु ने असुरों का अंत किया था। और साथ ही इस पर्व की एक कहानी धर्मराज से भी जुड़ी हुई है, जिससे इस पर्व को जरूर सुनना या पढ़ना अवश्य चाहिए, क्योंकि धर्मराज की कहानी आज के दिन सुनी या पढ़ी जाती है, यानी मकर संक्रांति के दिन। तो मकर संक्रांति पर सुनी जाने वाली धर्मराज की कहानी सुनिए। तो एक समय जब पृथ्वी लोक पर बब्रुवाहन नामक एक राजा हुआ करता था। उसके राज्य में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। इसी राज्य में एक हरिदास नामक ब्राह्मण भी निवास करता था, जिसका विवाह गुणवती से हुआ था और जो कि बहुत ही धर्मवती एवं पतिव्रता महिला थी। गुणवती ने अपना पूरा जीवन सभी देवी देवताओं की उपासना में लगा दिया था और वह सभी प्रकार के व्रत किया करती थी और दान धर्म भी किया करती थी। इसके अलावा अतिथि सेवा को वह अपना धर्म मानती थी। ऐसे ही ईश्वर की उपासना करते हुए वह वृद्ध हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई तो धर्मराज के दूत उसे अपने साथ ले जाने के लिए आए और यमलोक में एक सुंदर सिंहासन पर यम धर्मराज विराजमान थे और उसके पास ही चित्रगुप्त भी बैठे हुए थे। तो चित्रगुप्त जब धर्मराज को प्राणियों का लेखा जोखा सुना रहे थे, तभी यमदूत गुणवती को लेकर पहुंचे और गुणवती यमराज को देखकर थोड़ी भयभीत हुई और मुंह नीचे करके खड़ी हो गई। फिर चित्रगुप्त ने गुणवती का ब्यौरा निकाला और उसके बारे में धर्मराज को बताया। तो धर्मराज ने गुणवती का पूरा ब्यौरा देखा और वे प्रसन्न हुए, लेकिन फिर भी उनके मुख पर थोड़ी सी उदासी भी छाई हुई थी। यह देखकर गुणवती ने पूछा, हे प्रभु, मैंने तो अपने जीवन काल में सारे सत्कर्म ही किए हैं, फिर भी आपके मुंह पर उदासी छाई है, इसका कारण क्या है? प्रभु, मुझसे क्या भूल हुई है? तो धर्मराज ने कहा कि हे देवी, तुमने सभी देवी देवताओं के व्रत किए हैं, उपासना की है, लेकिन कभी भी तुमने मेरे नाम से कुछ पूजा या पाठ या दान नहीं किया। तो धर्मराज की बात सुनते ही गुणवती क्षमा याचना करने लगी और कहने लगी कि हे प्रभु, मुझे आपकी उपासना के बारे में कुछ पता ही नहीं था, तो कृपा करके मुझे ऐसा उपाय बताइए प्रभु, जिससे सभी मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सकें और मैं आपके मुख से आपकी भक्ति का मार्ग सुनना चाहती हूँ। और मेरी ये कामना है कि मृत्यु लोक पर वापस जाकर मैं आपकी भक्ति करूं और सभी लोगों को इस बारे में बताऊं कि आपकी भक्ति कैसे की जाती है और आपकी पूजा पाठ कैसे की जाती है और आप यानी कि धर्मराज के लिए पूजा विधि क्या है और उनकी व्रत कथा क्या है। तो इसके सारे आपकी कथा के बारे में और आप अपने बारे में सारी जानकारी मुझे दीजिए, जिससे कि मैं नीचे जाके सबको बता सकूं। तो धर्मराज ने बताया कि जिस दिन सूर्यदेव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, यानी मकर संक्रांति के दिन मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए और उस दिन से लेकर पूरे 1 साल तक मेरी पूजा करते हुए ये कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। साथ ही मेरी पूजा करने वाले व्यक्ति को धर्म के इन 10 नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, जो मैं अब आप सभी को 10 नियम बताऊंगा। इस नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। तो नंबर 1 है धीरज रखना, यानी संतुष्ट रहना, नंबर 1। नंबर 2 है अपने मन को बस में रखना और सभी को क्षमा करना। नंबर 3 किसी प्रकार का दुष्कर्म नहीं करना।
नंबर 4, मानसिक और शारीरिक शुद्धि का ध्यान रखना। नंबर 5, अपनी इंद्रियों को वश में रखना। नंबर 6, बुरे विचारों को अपने मन में न लाना। नंबर 7, पूजा पाठ और दान पुण्य करना। नंबर 8, व्रत करना और व्रत की कहानी अवश्य सुनना। नंबर 9 है सच बोलना और सभी से अच्छा व सच्चा व्यवहार करना। और नंबर 10वां नियम है, लास्ट नियम, वो है क्रोध न करना। तो धर्म के इन सभी लक्षणों का पालन करते हुए 1 साल तक मेरी कथा नियम से सुने और दान पुण्य और परोपकार के काम करते रहें और अगली मकर संक्रांति पर इस व्रत का उद्यापन अवश्य करें। इसके बाद मेरी एक मूर्ति बनाकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवाकर हवन पूजन करें और साथ ही चित्रगुप्त की भी पूजा करें, क्योंकि ये हमेशा चित्रगुप्त मेरे साथ रहते हैं। और काले तिल के लड्डू का भोग अवश्य लगाएं मकर संक्रांति वाले दिन, क्योंकि तिल का महत्व अधिक होता है मकर संक्रांति के दिन, इसलिए तिल का प्रयोग अवश्य करें। और इस कथा में और कहानी में काले तिल का प्रयोग बताया गया है, तो काले तिल का प्रयोग अवश्य करें अपनी अपनी मकर संक्रांति वाले दिन। और इस सब के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन करवाएं व बांस की टोकरी में 5 सेर अनाज का दान करें। साथ ही किसी जरूरतमंद को गद्दा, तकिया, कंबल, छप्पन, लोटा व वस्त्र आदि का दान करें और यदि संभव हो तो गौ का दान करें। और धर्मराज से व्रत की पूरी कथा सुनकर गुणवती ने पुनः धर्मराज से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझे फिर से मृत्यु लोक में जाने दीजिए, जिससे मैं आपका व्रत कर सकूं, साथ ही इस व्रत का प्रचार भी लोगों के मन में कर सकूं और लोगों के सामने कर सकूं। तो इस पर यमराज ने गुणवती को धरती पर लोक पर फिर से जाने दिया और धरती लोक पर वापस आकर गुणवती ने धर्मराज द्वारा बताए गए व्रत के बारे में अपने पतिदेव को बताया। और मकर संक्रांति आते ही गुणवती और उसके पति ने ये व्रत करना शुरू कर दिया और इस व्रत के प्रभाव से उन पर धर्मराज की कृपा बरसी और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो ये है धर्मराज से जुड़ी हुई कथा, जो कि आप सभी को मकर संक्रांति वाले दिन अवश्य सुननी चाहिए। और आप सभी को अगर ये कथा अच्छी लगी हो और ये धर्मराज से जुड़ी जो मैंने कथा बताई है, व्रत बताया, विधि विधान बताया है, वो आप इसी दिन और इसी तरह से करें अवश्य, जिससे कि आप सभी पर भी धर्मराज की कृपा बरसे। और आप सभी को अगर ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक कमेंट बॉक्स में लिखते हैं जय श्री हरि और जय धर्मराज महाराज। तो आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल। हमेशा जपें, हमेशा सुने, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण, हरि बोल।